नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव कंप्यूटर और विजय पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं RSCIT परीक्षा में पूछे जाने वाले 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न केवल RSCIT ही नहीं बल्कि उस हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है जहां पर कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान में सिंगल साइन ऑन SSO सुविधा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिंगल साइन ऑन इन राजस्थान? अगर आपको आंसर का पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऑप्शन ए, विभिन्न सेवाओं के लिए कई लॉगिन आईडी प्रदान करना। SSO का उद्देश्य कई आईडी प्रदान करना नहीं होता है, एक ही लॉगिन आईडी से सभी सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। ऑप्शन बी, नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देना। राजस्थान में SSO के जरिए नागरिक ई-मित्र, भामाशाह, राजमेल और कई अन्य सरकारी सेवाओं को एक ही आईडी से एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी, आधार प्रमाणीकरण को बदलना। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं है, आधार के लिए UIDAI पोर्टल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, शिकायतों को ट्रैक करना। राजस्थान में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने व ट्रैक करने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। IRCTC का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC? ऑप्शन ए, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग, खानपान और रेलवे टूरिज्म सेवाओं का संचालन करती है। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंडियन रेलवे कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग होता है? विच पोर्टल इज यूज्ड टू फाइंड योर नेम इन द वोटर लिस्ट? सोचिए जरा, अगर आप मतदाता सूची में अपना नाम देखना चाहते हैं तो आप किस पोर्टल पर जाना चाहेंगे? ऑप्शन ए, NVSP पोर्टल। यह नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है NVSP। यहाँ से आप वोटर लिस्ट देख सकते हैं, नया पंजीकरण कर सकते हैं और मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऑप्शन बी, UIDAI। यह आधार कार्ड से संबंधित वेबसाइट है। ऑप्शन सी, passportindia.gov.in। यह पासपोर्ट सेवाओं के लिए है। PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र वोटर लिस्ट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी, IRCTC। इस पोर्टल का उपयोग रेलवे टिकट बुकिंग के लिए किया जाता है, न कि मतदाता सूची के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, www.nvsp.in नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है? अगर आपको आंसर का पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सोचिए जरा, ऐसी कौन सी सरकारी योजना है जो हर परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देती है? ऑप्शन ए, जन आधार योजना। इसका उद्देश्य राज्य की विभिन्न सेवाओं को एक ही जन आधार नंबर से जोड़ना है, न कि स्वास्थ्य बीमा देना। ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। यह योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY के तहत चलाई जाती है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। ऑप्शन सी, भामाशाह योजना। यह महिला के नाम से परिवार की वित्तीय लेन देन और लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजना है। ऑप्शन डी, राज संपर्क। यह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने का पोर्टल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है? सोचिए जरा, अगर आपको किसी भी सरकारी सेवा से जुड़ी शिकायत करनी हो तो राजस्थान में कौन सा पोर्टल आपकी मदद करेगा? ऑप्शन ए, जन सूचना पोर्टल। यह सरकारी योजनाओं और विभागों की जानकारी देखने के लिए होता है। राजस्थान संपर्क। यह पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, ट्रैक करने और समाधान प्राप्त करने की सुविधा देता है। राज संपर्क पोर्टल। ऑप्शन सी, ई-मित्र। यह ऑनलाइन बिल, प्रमाण पत्र और सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का पोर्टल है। ऑप्शन डी, राज ई-वॉल्ट। यह महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की डिजिटल सेवा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज संपर्क पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है? व्हाट डज द काउंट फंक्शन डू इन एक्सेल? काउंट एक्सेल का एक उपयोगी फंक्शन है। चैनल पर एक्सेल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक अलग से वीडियो बनाया गया है।
उसमें आप देख सकते हो काउंट फंक्शन के बारे में विस्तार से समझाया गया है। ऑप्शन ए सभी संख्याओं को जोड़ता है। जोड़ने के लिए हम सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान होते हैं। काउंट फंक्शन केवल उन सेल की संख्या बताता है जिनमें नंबर यानी संख्यात्मक वैल्यू होती है। ऑप्शन सी संख्याओं का औसत निकालता है। औसत निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी संख्याओं का गुणा करता है। इसके लिए कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता है, हम फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काउंट फंक्शन केवल न्यूमेरिकल सेल की गिनती करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चार्ट 100% वैल्यू को अलग अलग हिस्सों में दिखाने के लिए उपयुक्त है? ये प्रश्न MS एक्सेल चार्ट के टॉपिक का है जो RSCIT एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आप सोचिए जरा, अगर आपको किसी डेटा को पूरा 100% मानकर अलग अलग हिस्सों में दिखाना हो तो एक्सेल में कौन सा चार्ट सबसे सही रहेगा? ऑप्शन ए बार चार्ट, ये डेटा की तुलना के लिए उपयोग होता है, प्रतिशत दिखाने के लिए नहीं। ऑप्शन बी लाइन चार्ट, ये समय के साथ डेटा में बदलाव दिखाने के लिए होता है। ऑप्शन सी पाई चार्ट, पाई चार्ट 100% डेटा को स्लाइस या हिस्सों में बांटकर दिखाता है, जैसे खर्च, वोट शेयर या शेयर मार्केट। हर भाग पूरे डेटा के अनुपात में दिखाई देता है। ऑप्शन डी कॉलम चार्ट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल में ऑटो सम शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ऑटो सम इन एक्सेल? ऑटो सम एक्सेल का बहुत ही उपयोगी फंक्शन है। आप बिना टाइप किए तुरंत संख्याओं का टोटल निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए एल्ट प्लस इक्वल, इसमें एक्सेल अपने आप सम फंक्शन लगा देता है और नंबरों का जोड़ निकाल देता है। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस इक्वल, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस इक्वल, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। इसका उपयोग नई सेल इंसर्ट करने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एल्ट प्लस इक्वल, जो एक्सेल में ऑटो सम के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन IT एक्ट 2000 की धारा 66 किससे संबंधित है? अब हम बात करते हैं IT एक्ट 2000 की, जो भारत का साइबर क्राइम कानून है। ऑप्शन ए हैकिंग और डेटा चोरी, किसी के डेटा में बिना अनुमति बदलाव करने पर लागू होता है। इसमें जुर्माना और कैद दोनों का प्रावधान है। ऑप्शन बी बिजली चोरी, ऑप्शन सी टेलीफोन फ्रॉड, ऑप्शन डी नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैकिंग और डेटा चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल 2019 में एक वर्कशीट को किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से एक पेज पर फिट करने के लिए किस सेटिंग का उपयोग किया जाता है? वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के सभी प्रश्नों को विस्तार से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनके सभी 50-50 क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है, उनको देख सकते हो। ऑप्शन ए फिट शीट ऑन वन पेज, इससे पूरी वर्कशीट को साइज के हिसाब से घटाया बढ़ाकर एक ही पेज पर फिट किया जा सकता है। फिट शीट ऑन वन पेज से की जाती है। एक्सेल में ये सेटिंग पेज लेआउट टैब के अंदर स्किल टू फिट शीट ऑन वन पेज से की जाती है। ऑप्शन बी फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, यह केवल सभी कॉलम को एक पेज पे लाता है लेकिन रो को नहीं। ऑप्शन सी फिट ऑल रो ऑन वन पेज, यह केवल सभी पंक्तियों यानी रो को एक पेज पे लेके आता है, कॉलम को नहीं। ऑप्शन डी नो स्केल, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी स्केलिंग नहीं है, यानी वर्कशीट वैसी ही प्रिंट होगी जैसी दिखाई दे रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फिट शीट ऑन वन पेज, जिससे पूरी वर्कशीट एक ही पेज पर व्यवस्थित रूप से प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है। यह RSCIT एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 11, ये सही नहीं है, फंक्शन की इससे थोड़ी ज्यादा होती है। ऑप्शन बी 12, कीबोर्ड पर F1 से लेके F12 तक कुल 12 फंक्शन कीज होती हैं। इनका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए होता है, जैसे F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F5 रेफरेंस के लिए। ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन MS पावर पॉइंट में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है? पावर पॉइंट के लिए भी चैनल पर 50 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाया गया है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देख सकते हो। अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को इधर उधर करना है, यानी उनका क्रम बदलना है, तो कौन सा व्यू सबसे बेहतर होगा? तो ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्ट व्यू, इस व्यू में सभी स्लाइडें थंबनेल यानी छोटे रूप में दिखाई देती है और आप उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन बी नोट्स पेज, इसमें आप स्पीकर नोट्स लिखते हैं, स्लाइड्स को अरेंज नहीं कर सकते। नॉर्मल, ये एडिटिंग व्यू होता है जिसमें आप एक एक स्लाइड का कंटेंट बदलते हैं।
ऑप्शन डी स्लाइड शो, ये केवल प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उपयोग होता है, एडिटिंग या रीअरेंजिंग के लिए नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्लाइड शो ट्यूब। अब सीखिए MS ऑफिस 365 बेसिक से लेके एडवांस तक, वो भी सिर्फ एक ही बुक में। इस बुक में है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के हर टैब के हर मेनू का स्टेप बाय स्टेप थ्योरी प्लस एग्जाम्पल, और साथ ही आपको मिलेगा MS पेंट, वर्ड पैड, विंडो 11। साथ ही इस बुक से आप कोपायलट, चैट जीपीटी जैसे AI टूल्स को भी सीख सकते हो। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की 100 प्लस एक्सरसाइज आपको मिलेगी, एक्सेल के 500 प्लस फॉर्मूले विथ एग्जाम्पल, साथ ही 2500 प्लस MCQ और 500 प्लस असाइनमेंट, यानी थ्योरी प्लस MCQ दोनों एक ही बुक में। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब सीकर हो या फिर एम्प्लॉय हो, ये बुक सबके लिए परफेक्ट है। इस एक ही बुक से आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख सकते हो और 15 से 20 हजार रुपए का जॉब कर सकते हो। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट में पास होना है तो सिर्फ यही बुक काफी है। RSCIT, CCC, HSCIT, ग्राम विकास अधिकारी, पटवार भर्ती, LDC भर्ती, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस या फिर SSC, चाहे कोई भी परीक्षा हो, कंप्यूटर में अगर सिलेक्शन पक्का चाहिए तो बस यही बुक काफी है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही बुक करें और अपनी कंप्यूटर स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे बुक मंगवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन Amazon.com प्रदान करता है। Amazon.com का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये कौन सा ई-कॉमर्स मॉडल प्रदान करता है। ऑप्शन ए B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जहां कंपनियां आपस में व्यापार करती है जैसे अलीबाबा या इंडियन मार्ट। ऑप्शन बी B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ कंपनियां सीधे अपने ग्राहक को सामान बेचती है। बिल्कुल यही मॉडल Amazon.com का है, जहाँ बिजनेस Amazon सेलर सीधे उपभोक्ता यानी कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। ऑप्शन सी C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे ओला, जहां ग्राहक आपस में सामान बेचते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस से संबंधित है। DVD का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DVD? ऑप्शन ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसका उपयोग मूवी, सॉफ्टवेयर और डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। यह CD से ज्यादा डेटा स्टोरेज कर सकती है, लगभग 4.7 GB या फिर उससे अधिक। ऑप्शन बी डाटा वीडियो डिस्क। ऑप्शन सी डिजिटल वर्चुअल ड्राइव। ऑप्शन डी डिस्क वीडियो डाटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड 2019 में कौन सा अलाइनमेंट ऑप्शन पैराग्राफ की प्रत्येक पंक्ति को बाएं और दाएं हाशिए के बीच से संरेखित करता है और किनारों पर सीधे किनारे बनाता है? यह पर्सन वर्ड की फॉर्मेटिंग से संबंधित है। ऑप्शन ए सेंटर, इससे टेक्स्ट पेज के बीच में आता है, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E। ऑप्शन बी जस्टिफाई, जस्टिफाई अलाइनमेंट पैराग्राफ की हर पंक्ति को लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच से समान रूप से फैलाता है, जिससे दोनों किनारों पर टेक्स्ट क्लियर दिखाई देता है। ऑप्शन सी लेफ्ट, इससे हम टेक्स्ट को लेफ्ट से अलाइन कर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट, इससे हम टेक्स्ट को राइट से अलाइन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जस्टिफाई Ctrl+J, पैराग्राफ के दोनों किनारों पर बराबर संरेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का वह भाग जो आपके कार्यों का समन्वय करता है और कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर सैकड़ों काम एक साथ चल रहे होते हैं, कोई गणना कर रहा है, कोई डेटा स्टोरेज कर रहा है, कोई इनपुट ले रहा है, कोई आउटपुट दे रहा है। तो इन सभी कार्यों का समन्वय कौन करता है? अगर आपको सही आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऑप्शन ए रोम प्रोग्राम, ये सिर्फ परमानेंट मेमोरी होती है। ऑप्शन बी सिस्टम बोर्ड, ये मदरबोर्ड होता है जो सभी पार्ट्स को जोड़ता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता है। ऑप्शन सी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये केवल गणना और तर्क का काम करती है। ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU, कंप्यूटर का वह भाग है जो सभी कार्यों को निर्देश और समन्वय करता है, ये तय करता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन संक्षिप्त नाम GBPS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GBPS? ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। आमतौर पे हम सुनते हैं कि मेरा इंटरनेट 10 GBPS की स्पीड देता है, तो ये GBPS असल में कोई सिक्योरिटी टर्म नहीं है बल्कि स्पीड की यूनिट है। ऑप्शन ए गुड्स बिट्स फास्ट सिक्योर। ऑप्शन बी ग्रेट बिट्स प्रीवियस सिक्योर। ऑप्शन सी ग्लोबल बिट्स पब्लिक सिक्योर। ऑप्शन डी गीगा बिट्स पर सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गीगा बिट्स पर सेकंड। ये बताता है कि डेटा कितने गीगाबिट्स पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है। 1 GBPS बराबर 1 अरब बिट्स प्रति सेकंड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? जरा सोचिए, जब हम माउस से आइकन बटन या विंडो पर क्लिक करते हैं तो ये सब किसकी वजह से संभव होता है? अगर आंसर का पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI एक ऐसा इंटरफेस है जो चित्रों, आइकन और मेन्यू के माध्यम से कंप्यूटर से इंटरफेस करने की सुविधा देता है। ऑप्शन बी, सी और डी ये तकनीकी शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये वही है जो विंडो या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आधार से जुड़ा हुआ कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, आधार कार्ड का नामांकन निःशुल्क है, बिल्कुल सही है। आधार बनवाने या अपडेट करने का नामांकन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ऑप्शन बी, आधार 12 अंकों की यूनिक आईडी है, यह भी सही है। यह संख्या हर भारतीय निवासी के लिए यूनिक होती है। ऑप्शन सी, आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता, ये कथन गलत है क्योंकि आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि अपडेट किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी, UIDAI आधार डेटा का रख रखाव करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन पर वह सेवा जो नक्शे और नेविगेशन के लिए उपयोगी है। जब आप गूगल मैप में रास्ता देखते हैं या किसी लोकेशन तक नेविगेट करते हैं तो आपके फोन में कौन सी सर्विस काम करती है? ऑप्शन ए, वाईफाई, ये इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए होती है, नेविगेशन के लिए नहीं। ऑप्शन बी, ब्लूटूथ, इसका उपयोग डिवाइस को कनेक्ट करने या फाइल शेयर करने के लिए होता है। ऑप्शन सी, GPS यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जो सैटेलाइट के जरिए आपकी लोकेशन और दिशा बताता है। ऑप्शन डी, इनफोर्ड, इसका उपयोग पुराने मोबाइल से डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, GPS। यह वही तकनीक है जो मैप्स, डिलीवरी ऐप और राइड सर्विस में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉपिंग फाइल टू ए CD? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, जब हम किसी CD या DVD में डेटा सेव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सॉर्टिंग, ये डेटा को सामान्य रूप से सेव करने के लिए कहा जाता है, CD के लिए नहीं। ऑप्शन बी, कॉपिंग, सिर्फ फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को कहते हैं, लेकिन CD पर डेटा डालने की प्रक्रिया इससे अलग होती है। ऑप्शन सी, CD में डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? जब हम एक्सेल या किसी स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करते हैं तो वह किस प्रकार व्यवस्थित होता है? ऑप्शन ए, लाइन एंड स्पेस, यह वर्ड या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से जुड़ा होता है, स्प्रेडशीट से नहीं। ऑप्शन बी, लेयर एंड प्लेन्स, यह ग्राफिक डिजाइन या 3D सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन सी, रो एंड कॉलम, एक्सेल में डेटा रो एंड कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है और जहां ये दोनों मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है। ऑप्शन डी, हाइट एंड विड्थ, ये तो केवल सेल के आकार को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रो एंड कॉलम। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे A1, B2, C5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की डिवाइस है? डॉट मैट्रिक्स एक पुराने जमाने का प्रिंटर है जो छोटे छोटे डॉट्स के जरिए अक्षर बनाता है। ऑप्शन ए, टेप, ये डिवाइस डेटा स्टोरेज के लिए होती है। ऑप्शन बी, डिस्क, इसका उपयोग डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी, प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में सुइयां रिबन पर प्रहार करके कागज पर डॉट्स के रूप में अक्षर बनाती हैं। ऑप्शन डी, बस, ये डेटा ट्रांसफर पथ को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सही आरोही क्रम में है? जरा सोचिए, जब हम किसी फाइल का साइज देखते हैं तो पहले KB, फिर MB, फिर GB और उसके बाद में TB बढ़ता है, यानी ये छोटे से बड़े क्रम में KB, MB, GB और TB। तो चलिए देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन ए सही है क्योंकि यह बिल्कुल सही आरोही क्रम में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को गंतव्य तक ले जाते समय माउस बटन को दबाए रखना किस क्रिया को कहते हैं? जब हम माउस से किसी आइकन या फाइल पर क्लिक करके बटन दबाए रखते हैं तो उसे खींचते हुए किसी दूसरी जगह ले जाते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है ड्रैग करना या ड्रैगिंग। यह प्रक्रिया तब तक रहती है जब तक हम माउस बटन दबाए रहते हैं, और जब हम बटन छोड़ देते हैं तो वह ड्रॉप कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रैगिंग। ड्रैग एंड ड्रॉप एक साथ उपयोग होते हैं। ड्रैग चीज को खींचना, ड्रॉप नई जगह छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है?
व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर यूज्ड फॉर इन MS वर्ड। मान लीजिए आपने एक लाइन को बोल्ड, इटैलिक और ब्लू कलर में लिखा है। अब वही फॉर्मेट आप दूसरी लाइन में भी लगाना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। फॉर्मेट पेंटर टेक्स्ट की स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर्स और फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करता है। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, कंट्रोल S का उपयोग होता है। ऑप्शन डी स्पेलिंग चेक करने के लिए, F7 का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है। विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट ऑडियो डाटा इनटू ए कंप्यूटर। अब हम बात कर रहे हैं ऑडियो इनपुट की। अगर आपको अपनी आवाज या कोई ध्वनि कंप्यूटर में रिकॉर्ड करनी है, जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल या ऑनलाइन क्लास में बोलना है, तो कौन सी डिवाइस काम में आएगी? ऑप्शन ए स्पीकर, यह एक आउटपुट डिवाइस है जो आवाज सुनने के लिए इस्तेमाल होती है। ऑप्शन बी ध्वनि नियंत्रण, ये कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ सेटिंग होती है। ऑप्शन सी वाईफाई, यह नेटवर्क कनेक्शन के लिए होता है। ऑप्शन डी माइक्रोफोन, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो आवाज यानी साउंड को डिजिटल सिग्नल में बदलकर कंप्यूटर में भेजता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में फाइल पथ का एक मान्य उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फाइल पाथ इन विंडोज। अब हम बात कर रहे हैं विंडो फाइल पाथ की। जब हम किसी फाइल या फोल्डर का स्थान यानी लोकेशन बताते हैं तो उसे फाइल पाथ कहा जाता है और यह विंडो में हमेशा ड्राइव लेटर से शुरू होता है, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव आदि। ऑप्शन ए यह एक सही विंडो फाइल पाथ है जहां C ड्राइव के अंदर VMO और उसके अंदर RSCIT फोल्डर है और उसके अंदर ex.jpg फाइल का नाम है। ऑप्शन बी यह एक IP एड्रेस है, फाइल पाथ नहीं। ऑप्शन सी यह एक वेबसाइट URL है। ऑप्शन डी यह एक्सेल का फॉर्मूला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। विंडो में फाइल पाथ हमेशा बैकस्लैश से लिखा जाता है जबकि वेब URL में स्लैश का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के छोटे चार्ट जिन्हें डेटा रुझान दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है कहलाते हैं। ऑप्शन ए मिनी चार्ट, ऑप्शन बी स्पार्क लाइन छोटे इन सेल चार्ट होते हैं जो किसी डेटा ट्रेड को विजुअली दिखाते हैं। ऑप्शन सी डाटा बार, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हिस्सा होता है। ऑप्शन डी इन सेल चार्ट, ऐसा कोई आधिकारिक नाम MS ऑफिस में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्पार्क लाइन का सबसे ज्यादा MS एक्सेल में उपयोग किया जाता है, लेकिन पावर पॉइंट में भी डेटा ट्रेड दिखाने के लिए इन्हें जोड़ा जा सकता है। क्या आप भी कंप्यूटर की परीक्षा दे रहे हैं और बार बार पास नहीं कर पा रहे हैं? तो अब निराश होने की जरूरत नहीं। दोस्तों, कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी अब होगी पहले से भी आसान, क्योंकि विजय प्रकाशन की छोटा गुरु बुक में है 2500 प्लस MCQ का पावर पैक। ये बुक न सिर्फ RSCIT बल्कि HSCIT, CCC, पटवार, O लेवल, LDC, SSC, रेलवे, पुलिस, आर्मी, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। 18 प्लस वर्षों का अनुभव और 25 प्लस उत्कृष्ट कंप्यूटर पुस्तकों का सफल प्रकाशन। तो दोस्तों, देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबर पे अभी व्हाट्सएप करें और बुक ऑर्डर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको कोई संदिग्ध ईमेल मिले जिसमें अटैचमेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए? अब जरा सोचिए, अगर आपको एक ईमेल मिलता है और उसके अंदर कोई अटैचमेंट है, अब आपको शक है कि ये असली ईमेल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए फाइल डाउनलोड करें और खोलें। यह सबसे खतरनाक गलती है, इससे वायरस या मेलवेयर आपके कंप्यूटर में आ सकता है। ऑप्शन बी इसे मित्रों को अग्रेसित करें, ऐसा करने से आप दूसरों को भी जोखिम में डाल देते हैं। ऑप्शन सी सत्यापन के लिए रिप्लाई दें, स्कैमर्स को पता चल जाएगा कि आपका ईमेल एक्टिव है। ऑप्शन डी स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें, इससे आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर उस ईमेल को ब्लॉक कर देगा और सुरक्षा बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्पैम या फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करें।
हमेशा याद रखें, थिंक बिफोर यू क्लिक। किसी भी संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट को बिना सोचे न खोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित पासवर्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जरा सोचिए, अगर आपका पासवर्ड 123456 या फिर योर नेम @123 है, कोई भी हैकर उसे सेकंडों में तोड़ सकता है। ऑप्शन ए, यूजिंग योर नेम, ये बहुत ही आसान है, कोई भी इसका अंदाजा लगा सकता। ऑप्शन बी, पासवर्ड 123 जैसे सरल शब्दों का उपयोग करना, ये तो सबसे आम पासवर्ड है जो सबसे पहले ट्राई किया जाता है। ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल्स, यही सही तरीका है, जैसे शिव @2025 हैज पिपराली, इसमें बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर और सिंबल्स हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन करना। पासवर्ड कम से कम 8 या 12 अक्षरों का रखें। एक ही पासवर्ड हर साइट पर उपयोग न करें। समय समय पर पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और उसके बाद आपका कंप्यूटर हैंग होने लगा है या ठीक से बूट नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में काम आता है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। ऑप्शन ए, सभी फाइलें स्थायी रूप से हटाने के लिए। ऑप्शन बी, एक समय बिंदु बनाना जिस पर समस्या होने पर सिस्टम वापस लाया जा सके। रिस्टोर पॉइंट एक सेफ बैकअप की तरह काम करता है जो आपके सिस्टम को पहले वाली स्थिति में वापस ले जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक समय बिंदु बनाना जिस पर समस्या होने पर सिस्टम वापस लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्कैनर? अगर आपके पास कोई फोटो या डॉक्यूमेंट है और आप उसे कंप्यूटर में डिजिटल रूप में सेव करना चाहते हैं, तो हम स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए, चित्र प्रिंट करने के लिए, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर का उपयोग होता है। ऑप्शन बी, टेक्स्ट या इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। ऑप्शन सी, ध्वनि आउटपुट के लिए स्पीकर का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी, डाटा स्टोरेज करने के लिए। हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव का काम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी प्रिंट पेज, इमेज या हैंड राइटिंग टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। स्कैनर से स्कैन किए गए डाटा आमतौर पर जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन किसके उदाहरण है? जरा सोचिए, अगर आपका कंप्यूटर अचानक धीरे चलने लगे, फाइलें अपने आप डिलीट होने लगे या कोई अजीब पॉपअप दिखे, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई वायरस घुस आया है। ऑप्शन ए, हार्डवेयर, हार्डवेयर में माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर जैसे डिवाइस होते हैं। ऑप्शन बी, मेलवेयर, यह एक कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए या डेटा चोरी करने या सिस्टम को खराब करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे वायरस जो फाइलों के साथ फैलता है, वॉर्म जो नेटवर्क के जरिए खुद को कॉपी करता है, ट्रोजन हॉर्स जो खुद को एक भरोसेमंद प्रोग्राम बनाकर सिस्टम में एंट्री करता है। ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम को सुरक्षित बनाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो या लाइनक्स कंप्यूटर को चलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेलवेयर। मेलवेयर से बचने के लिए हमेशा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में कौन कौन से टूल्स शामिल हैं? विच टूल्स आर इंक्लूड इन लिब्रे ऑफिस? अब हम बात कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस की। यह एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस सूट है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें मिलने वाले टूल्स के नाम थोड़े अलग होते हैं। ऑप्शन ए, राइटर, वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड जैसा होता है, क्ले, स्प्रेडशीट टूल्स, एमएस एक्सेल जैसा होता है, इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन टूल्स, एमएस पावर पॉइंट जैसा होता है, ड्रॉ, डायग्राम और विक्टोर ग्राफिक्स के लिए होता है। ऑप्शन बी, सिर्फ टेक्स्ट एडिटर नहीं, इसमें कई टूल्स होते हैं। ऑप्शन बी, ओनली टेक्स्ट एडिटर। ऑप्शन सी, ओनली स्प्रेडशीट, सिर्फ स्प्रेडशीट ही नहीं बल्कि पूरा ऑफिस पैकेज है। ऑप्शन डी, ओनली प्रेजेंटेशन टूल्स, प्रेजेंटेशन टूल्स तो है ही लेकिन अकेला नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राइटर, क्ले, इम्प्रेस, ड्रॉ। अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो लिब्रे ऑफिस एक अच्छा और फ्री ऑप्शन है।